अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न साइंटिस्ट। कैसे हैं आप सब? पहले की वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 को सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के थर्ड पार्ट को देखेंगे, जिसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज़ करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हुई है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख रही हूँ पहले, जो कि हमारे पास इस तरह से गिवन है। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था पहले अपनी वीडियो में कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में फर्स्ट हमारे पास काम ये होता है कि हमने एक्स स्क्वायर वाले जो वेरिएबल हमें होता है गिवन, उसको हम वन मतलब सिंगल उसमें लेके आते हैं, 1 यूनिट रखते हैं उसका। अगर हमने इसका 1 यूनिट रखना है तो 7 से हम डिवाइड कर देंगे होल इक्वेशन को। इसके साथ हमने 1 बनाना होता है जस्ट, तो ये कटिंग हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2/7 एक्स माइनस 1/7 इक्वल टू 0। इसके बाद हमारे पास सेकंड टास्क ये होता है कि हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म होती है, गिवन होता है कांस्टेंट, उसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। इसको भी हमने शिफ्ट कर लिया। थर्ड हमारे पास ये स्टेप होता है कि हमारे पास जो एक्स वेरिएबल वाली टर्म होती है उसको हाफ मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर हम दोनों साइड्स पर ऐड कर देते हैं। इसको अगर 2/7 को हम हाफ करें 1/2 से मल्टीप्लाई, 2 से कटिंग हो जाएगा, हमारे पास जस्ट 1/7 रह जाता है। तो इसको मैं यहाँ पे 1/7 का स्क्वायर इस साइड पर भी ऐड कर रही हूँ और राइट साइड पर भी। तो हमारे पास ये जो टर्म है ये होल स्क्वायर की बन चुकी है। हम इसको लिख सकते हैं 1/7। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा होल स्क्वायर की फॉर्म बनती है, इसी वजह से हम इस मेथड को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं। तो अब हम इसको राइट साइड पे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49 होता है। इसके बाद हम इसको लिखते हैं, हमारे पास 1/7 प्लस 1/49 है। ये हम विया एलसीएम सॉल्व कर सकते हैं। जब हम 49 लेंगे यहाँ पे 7 प्लस 1 इक्वल टू 8/49 आ जाता है हमारे पास। अब हम इस तरह करेंगे, 1/7 है 8/49, बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। तो एक स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड वाला, और हमारे पास जस्ट ये फॉर्म आ जाती है। अब हम जब इन दोनों का स्क्वायर रूट सेपरेट अगर कर दें हम, तो हमारे पास 49 का जो स्क्वायर होता है वो 7 होता है स्क्वायर रूट, और 2 स्क्वायर और 2 8 हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि 8 जो बेसिकली है उसको मैं अगर आपको फैक्टराइज करके दिखाऊँ, 2 4s are 8 और 2 2s are 4 और 2 1s are 2। इन दो को मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया और साथ 2 एज इट इज़ लिख लिया। इसके बाद इसको मैं सेपरेट कर रही हूँ और यहाँ पे 2/7 एक्स प्लस 1/7। अब हमारे पास आ जाता है एक्स प्लस 1/7, 2 स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये फॉर्म बच जाती है। अब हम इसको एक्स 1/7 जो है इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे हम इसके साथ प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। जब भी हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्म आती है वो प्लस माइनस वाली आती है, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/7। तो हमारे पास अगर 7 हम एलसीएम ले लें, -1 प्लस -2 स्क्वायर रूट 2/7, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन लिखती हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख रही हूँ, जो कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 17 एक्स प्लस 33/4। अब ये हमारे पास पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास पहला काम एक्स स्क्वायर के साथ जो हमने 1 बनाना होता है वो तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने ये करना होता है, सेकंड जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। इसको हम जब शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। इसके बाद हमने इसका हाफ लेकर इसका हाफ दोनों में स्क्वायर लेकर दोनों साइड्स पे ऐड करना होता है। अब हम इसको जब इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 17/2 का स्क्वायर इस साइड पर भी ऐड हो जाएगा और राइट साइड पर भी। अब हमारे पास जो है
ये वाली फॉर्म होल स्क्वायर की बन चुकी है। इसको हम x + 17/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम इस साइड को, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 17 का जो हमारे पास स्क्वायर होता है वो होता है 289। इसी तरह 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब मैं इसको विया एलसीएम सोल्व कर रही हूँ। हमारे पास -33 + 289 आ जाता है। अगर जब हम इसको 289 में से 33 माइनस करते हैं तो हमारे पास 256/4 आ जाता है। मैं इसको एज इट इज़ अभी लिख रही हूँ और दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले रही हूँ। हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 17/2 ये वाली टर्म लिख लिया। और इसी तरह 256 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं हमारे पास 16 आ जाता है और 4 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 2 हो जाता है। तो इसको भी हम प्लस माइनस में ही लिखेंगे। अब एक बार हम इस इक्वेशन को जो कि हमारे पास आई है एक बार पॉजिटिव के साथ डील करेंगे, इक्वेट करेंगे, और एक बार नेगेटिव के साथ। अगर हम पॉजिटिव के साथ करें इसका साइन इधर जाकर चेंज हो जाएगा। हमारे पास -17 + 16/2 आंसर हमारे पास आ जाता है -1/2। इसी तरह हमारे पास जब इसको -17/2 -16/2 तो -17 और -16, इसको जब हम सोल्व करते हैं हमारे पास -33/2 आ जाता है। इसको मैं आपको अगले उस पर लिख के दिखाती हूँ। एक हमारे पास आंसर आया है -1/2 और सेकंड आंसर हमारे पास आया है -33/2। तो हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं, -1/2 और -33/2। अब हम सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं, थर्ड वाले के, जो कि हम थोड़ा सा डिफरेंट लिखते हैं। एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें जो 7 कोफिशिएंट गिवन है वो भी वेरिएबल ही है, मतलब L, M, N की फॉर्म में गिवन है। अब हम इसमें इसको पहले क्या करेंगे, x के साथ हम यूनिट फॉर्म बनाएंगे, L की डिवाइड कर देंगे होल इक्वेशन को। तो हमारे पास x के साथ जस्ट टर्म बच जाती है 1। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है, कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। उसके बाद हमने ये करना होता है x², हमने इसको इस साइड पे भी शिफ्ट कर लिया। पहले हम इसको अपनी आसानी के लिए इस साइड पे भी लिख लेते हैं एज इट इज़। और हमने अब इसका जो हमारे पास कोफिशिएंट है इसका हाफ करना है। जब हम इसका हाफ लेंगे तो हमारे पास आता है m/2l। इसका स्क्वायर हम इस साइड पर भी ऐड कर देंगे और राइट साइड पर भी। अब हम इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे हमारे पास x + m/2l का होल स्क्वायर आ जाता है। और यहाँ पे हमारे पास -n/l + m²/4l² आ जाता है। अब हम इसको विया एलसीएम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास 4l² है तो यहाँ पे -4nl + m² आ जाता है। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, m² - 4nl/4l²। अब जस्ट मैं इसको भी लिख रही हूँ। और दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले रही हूँ। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाता है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है √m² - 4nl। हम इस फॉर्म को सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है और ना ही हमारे पास इसकी ऐसे कोई टर्म्स या कांस्टेंट गिवन है जिसको हम सॉल्व कर लें। 4l² का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास 2l आ जाता है और साथ प्लस माइनस आ जाता है। और अभी मैं इसको ऐसे ही लिख रही हूँ।
अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास आता है, इसको जब हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा। एलसीएम अगर हम ले लें हमारे पास -m प्लस -m स्क्वेयर -4nl और 2l, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया।